मान लो जैसे उदाहरण के तौर पर कि आज एक व्यक्ति, एक कसाई है, कसाई एक जानवर को मारता है, ठीक। अब उसने जानवर को मारा, उसने तो पाप कर्म किया, लेकिन उसने वो मांस को बेचा एक दुकान वाले को, तो दुकानदार भागीदार बन गया। दुकान वाले ने मान लो होटल वाले को बेचा, तो होटल वाला भागीदारी में आ गया। अब होटल में कोई फंक्शन है, उसमें 50 लोग भोजन खाते हैं और उस मांस को खाते हैं, तो 50 लोग उस भागीदारी में जुड़ते जाते हैं। और इसीलिए जब उस कर्म का सेटलमेंट करने का समय आता है, तभी भी वो 50 जहां इकट्ठे होते हैं, वो संजोग जब बनता है, तभी कर्म का सेटलमेंट होने लगता है। कैसे होता है? तो वही जानवर जो दूसरे जन्म में पुनः वो अपनी योनि में जाता है, इसी तरह कसाई भी अपनी योनि में मनुष्य ही बनता है। और वो कसाई मान लो कि दूसरे जन्म में एक बस का ड्राइवर बना, और बस का ड्राइवर बनकर के वो बस चलाता है और बहुत स्पीड से जा रहा है, और वही जानवर दौड़ता हुआ आता है रास्ते में अचानक, और उसको बचाने के लिए ड्राइवर अपना बैलेंस खो देता है। और कई बार हम देखते हैं कि पूरी बस ब्रिज पर थी और ब्रिज से एकदम वो दीवार तोड़ करके नीचे नदी में गिरती है, और जो भी लोग होते हैं वो भी घायल होते हैं। सकता है और ज्यादा भागीदारी होती है तो मना एक फ्लाइट में जाते हैं, फ्लाइट क्रैश होता है, और उसमें भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका उस भागीदारी से कोई मतलब नहीं था, वो इतना ऊपर से गिरने के बाद भी बच जाता है। कर्मों की गति अति हुई है, ये इसीलिए कहा गया है, क्योंकि जो फल मनुष्य भोगता है उस समय पता ही नहीं चलता है कि कैसे फल मिलना है, लेकिन जो मनुष्य ने कर्म किया है उसका फल आज नहीं तो कल मिलना ही है।